हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में वही हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, जिसका कि बिगुल फुका गया है, स्टार्ट हो चुका है। इनऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन और कुछ वर्क हम आप लोग को दिए थे। यदि आप वर्क नहीं किए होंगे तो इनऑर्गेनिक में मज़ा नहीं आने वाला है। तो पहले आप इनऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि आज क्लास 12th का इनऑर्गेनिक का हम पहला लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। और लेसन का नाम है आपका जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट एंड मेटलर्जी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर पूरे मेटलर्जी के बारे में पढ़ना है। तो मेटलर्जी को स्टार्ट करने से पहले हो जाए कुछ बातें। माई सेल्फ मुन्ना कुमार और आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर तो करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी इनऑर्गेनिक का पहला लेसन, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेसन क्लास 12th वालों के लिए वो है आपका जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, या इसी को बोला जाता है मेटलर्जी। इसी को बोला जाता है मेटलर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं बाबू धातु कर्म। तो इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है धातु कर्म, कि इस चैप्टर के अंदर जो भी काम करने हैं वो धातु पर ही करने हैं। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें पूरा मेटल पर ही अपना ऑपरेशन करना है। यानी इस चैप्टर के अंदर हमको मेटल पर ऑपरेशन करना है। मेटल पर हमें क्या करना है? ऑपरेशन करना है। तो इस चैप्टर में आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि मेटल पर ही ऑपरेशन करना है। अब बात है ये मेटल क्या होता है। सबसे पहला बात होता है इसमें, सर व्हाट इज मेटल? हिंदी में कहते हैं धातु। धातु किसे कहते हैं? तो क्लास 10th और 9th में आप लोग पढ़े होंगे। क्लास 10th और 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि वैसे पदार्थ जिनमें करंट, मतलब जो विद्युत का सुचालक हो, हीट का, उष्मा का सुचालक हो, और जिनको पीट करके चपटा बनाया जा सकता है, खींच करके लंबा बनाया जा सकता है, मतलब जिसमें धातुवर्ध्य और तन्यता का गुण पाया जाता हो, वो सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। वो सब धातु होते हैं। यानी कह सकते हैं कि दैट सब्सटेंस, या वैसे पदार्थ जिनमें अधातुवर्ध्य तथा तन्यता का गुण पाया जाता है, उसे धातु कहते हैं। मतलब दैट सब्सटेंस विच malleable एंड डक्टाइल, मतलब वैसे सब्सटेंस जो मैलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, अधातुवर्ध्य होते हैं और तन्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो आप आयरन ले लीजिए, लोहा, गोल्ड ले लीजिए, सोना, सिल्वर ले लीजिए, चांदी। ये सब क्या है? ये सब मेटल है। इसका आपका संकेत होता है Fe, इसका होता है Au, इसका होता है Ag। तो ये सब क्या है? आपके सब के सब धातु हैं, और इस धातु पर ही आज काम करना है। तो आज का काम पूरी तरह से मेटल पर ही है, कि मेटल क्या है, मेटल कैसे बनता है, मेटल को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो इस मेटलर्जी चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मेटल के बारे में पढ़ना है।
और अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करें, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मेटल से घिरे हुए हैं। आप देखेंगे, आप जिस ओवर ब्रिज पर चलते हैं उसमें नीचे वाला जो खंभा है वो मेटल का है, आपके रूम का पंखा मेटल का है। अरे आप पूरी तरह से, आपका जो घर बनता है उसमें जो रॉड लगते हैं वो मेटल का है, वो धातु का है। आपके घर में इलेक्ट्रिक का वायर आता है वो एल्यूमिनियम या कॉपर का है, वो मेटल है। आप पूरी तरह से जकड़े हुए हैं मेटल से। बिना मेटल का आप अपने दैनिक जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। दीवार में कील ठोकना होता है कुछ टांगने के लिए, वो कील मेटल का है। आप बोले तो पूरी तरह से आप अपने डेकोरेशन के लिए, अपने सजावट के लिए कान में, नाक में बहुत सारे ज्वेलर्स को पहनते हैं, जेवर को पहनते हैं, पहनते हैं। ये सब जेवर्स क्या है? सब मेटल के हैं, सारे जेवर्स मेटल के। आप अंगूठी पहनते हैं, मेटल्स का है। आप कोई भी बहुत सारे ऐसे घर में खिड़की दरवाजा लगाते हैं, लोहा का, मेटल्स का है। गेट लगाते हैं, लोहा का, मेटल्स है। खाना बनाने वाला बर्तन मेटल्स का है। तो आप पूरी तरह से मेटल से घिरे चुके हैं। अब बिना मेटल का काम होने वाला नहीं है। तो आखिर मेटल की प्राप्त कैसी होती है? मेटल की प्राप्ति कैसी होती है? मेटल कैसे मिलता है? क्या ऐसी रोड पर थोड़ा ना फिका रहा है कि जाओ भैया मेटल ले लो, मेटल ले लो, मेटल ले लो? नहीं सर, मेटल धातु को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस अपनाए गए हैं और उस सारे प्रोसेस को आप इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखें पदार्थ को मेटल के बेस पर तो 3 प्रकार में बांटा गया है। अगर मेटल के आधार पर पदार्थ को देखें तो 3 भाग में आपको बांटा गया है। यानी कि जो आपके पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी सबस्टांस हैं, उनको 3 भाग में डिवाइड किया है। एक आपका बना मेटल, इधर बना नॉन मेटल, और एक बना मेटलॉइड्स। ये 3 बने, नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड्स। नॉन मेटल वैसे सबस्टांस होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसको अधातु कहते हैं। मेटल जिसको हम लोग धातु कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उष्मा प्रवाहित होता है, जो हीट को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, डक्टाइल होता है, मैलेबल होता है, बोले तो अधातवर्ध होता है, तन्य होता है। और मेटलॉइड्स आपके उपधातु हो जाते हैं, ये उपधातु हो जाते हैं। इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो हम बात करने वाले आज सिर्फ मेटल पर। और यदि आप एक नज़र पीरियोडिक टेबल पर डालें, आप एक नज़र पीरियोडिक टेबल पर डालें, तो पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखेंगे 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, बीच में आपका डी और नीचे आपका एफ। इसमें एस पूरा अल्कलाइन मेटल होते हैं, ये आपका अल्कलाइन मेटल्स होते हैं। डी आपका ट्रांजिशन मेटल होते हैं। और एफ आपका लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स मेटल होते हैं। ये भी मतलब पूरी तरह से लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स मेटल्स होते हैं। पी के अंदर कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। तो देखें तो आप पूरे पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से देखेंगे कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, बाकी जितने सारे हैं सब तो मेटल्स हैं। यानी कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में, इस बात को नोट कर लो, पीरियोडिक टेबल में 80% मेटल है। पीरियोडिक टेबल में 80% क्या है? मेटल्स है। 80% धातु है पीरियोडिक टेबल में। और ये सब धातु कैसे बना है, कैसे बनाया गया है सब धातु को, कैसे खोजा गया है सब धातु को, कैसे पता चला कि हाँ ये फलना धातु है, ये सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में, मेटलर्जी में। आपका चैप्टर का नाम है
चैप्टर का नाम क्या है? मेटलर्जी। मेटलर्जी जिसको हिंदी में कहते हैं धातु कर्म। तो इस चैप्टर के अंदर ये सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं कि मेटल कैसे कैसे बनता है। याद रखें पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम लगभग 80% क्या है? मेटल्स है। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ये सब क्या है? मेटल्स हैं। और यही सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मेटल्स मिलता कहाँ है। मेटल्स मिलता कहाँ है? देखो मिटाते हैं। उससे पहले मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी क्या है? अब जैसे आप देखिए सोना, चांदी, ये सब मेटल्स होते हैं। तो आखिर ये सब मेटल्स आया कहाँ से? ये सब मेटल्स आया कहाँ से? यहां से आपका चैप्टर होता है स्टार्ट। यहां से आपका चैप्टर होता है स्टार्ट, धातु कर्म। देखो तो बात इसमें मेटल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात कि मेटल्स आते कहां से, बनते कैसे, मेटल कैसे प्राप्त होते हैं? रोड पर फेंका थोड़े ना रहा है। तो याद रखेंगे मेटल्स के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले पृथ्वी के अंदर ढूंढा जाता है कुछ वैसे रॉक्स को ढूंढा जाता है। उस रॉक्स का प्यूरिफिकेशन होता है, उसका जांच होता है, तो पता चलता है कि हाँ इसके अंदर मेटल के कुछ अंश है। तो उस रॉक्स से क्या कहता था, उस चट्टान से क्या किया जाता है? मेटल्स को निकाला जाता है। और उस चट्टान को बोला जाता है ओर। उस चट्टान को बोला जाता है ओर, अयस्क। और अयस्क के लिए अयस्क कहां से मिला? तो जो चट्टान, वैसे बहुत सारे चट्टान होते हैं, उसमें से कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जिससे मेटल मिलते हैं। तो जो बहुत सारे चट्टान आपको मिल रहे हैं उस सारे चट्टान को बोला जाता है मिनरल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? तो धातु को प्राप्त करने का एक प्रोसेस है। हम कह सकते हैं कि दैट प्रोसेस बाय विच वी गेट metals is called metallurgy। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग धातु प्राप्त करते हैं उसे धातु कर्म कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात हो गई कि धातु प्राप्त करने वाली विधि को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी। अब धातु प्राप्त करने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म को ध्यान में रखने होंगे। धातु प्राप्त करने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान में रखने होंगे। पहला मिनरल्स, जिसको कहते हैं हिंदी में खनिज। सेकंड ओर, जिसको कहते हैं अयस्क। और तीसरा नंबर गैंग, एक गैंग, जिसको हिंदी में भी गैंग। अब ये गुंडागर्दी वाला गैंग नहीं ना बॉस, हाँ ये गुंडागर्दी वाला गैंग नहीं कि चलो भैया गैंग बना करके उसको लूट पाट लेते हैं। वो कहां, यहाँ पढ़ाई वाली बात होती है, यहाँ गुंडागर्दी वाली बातें नहीं होती है। तो ये आपका 3 चीज आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे फर्स्ट आपको मिनरल्स, उसके बाद ओर, उसके बाद गैंग। अब बात है मिनरल्स क्या होते हैं, ये ओर क्या होते हैं और ये गैंग क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं से मेटल मिलेगा। देखो मिनरल्स क्या होते हैं, अगर बात करें मिनरल्स का, खनिज का, यदि हम बात करें खनिज का, तो ये वैसे पदार्थ होते हैं जो चाहे तो पृथ्वी के ऊपर पट्टी में अंदर या पृथ्वी के सरफेस पर पाए जाने वाले वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें मेटल का कुछ अंश होता है, जिसमें मेटल का कुछ पार्ट होता है। आप कह सकते हैं कि दैट रॉक्स विच हैव सम अमाउंट ऑफ मेटल, वैसे चट्टान जिसके पास मेटल का कुछ मात्रा होता है उसे खनिज कहते हैं। यानी कह सकते हैं वैसे प्राकृतिक में, अरे भैया इस प्राकृतिक में ही तो है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिसमें धातु का कुछ
अंश होता है। यह है आपका मिनरल्स। कह सकते हैं कि दैट सबस्टांस इन नेचर विच हैव सम अमाउंट ऑफ मेटल्स। आप कह सकते हैं दैट सबस्टांस which have some amount of metal। वैसे पदार्थ जिनके पास धातु का कुछ मात्रा होती है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? मिनरल्स कहते हैं। अब भैया धातु भी देखो दो तरह के होते हैं। ये जो आपके नेचर है, इस नेचर में आपके धातु भी दो तरह के होते हैं। अगर इस नेचर में हम मेटल की बात करें, बोले तो मेटल की बात करें तो मेटल भी इस नेचर में दो प्रकार के होते हैं। एक जो कि प्योर मेटल होते हैं, एकदम शुद्ध, जैसे आपको हम कह दें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब में अशुद्धियां बहुत कम होते हैं, बहुत कम। वही बात करें कुछ इम्प्योर हैं, अशुद्धियां जिनमें बहुत सारा होता है, जैसे आपका जिंक ब्लेंड। ये जिंक ब्लेंड जिंक का एक अयस्क है, तो जिंक डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। कुछ मेटल्स वैसे हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम में डायरेक्ट मिल जाते हैं, और कुछ वैसे हैं जो डायरेक्ट आपको नहीं मिलते हैं। तो इसको भैया शुद्ध मेटल है, इसको तो शुद्ध करना होगा ना, काम में लाना है तो इसको शुद्ध करके मतलब कि इसको अच्छा बना करके और मार्केट में सेल करना या अच्छा अच्छा आभूषण बनाना, ये सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? मेटलर्जी, धातु कर्म। मतलब कि अशुद्ध मेटल से अशुद्धियां को हटा करके मेटल को शुद्ध प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? मेटलर्जी। तो वैसे खनिज, देखिए खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिनमें धातु का कुछ अंश होता है। मतलब नेचर में बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे चट्टान हैं, तो कुछ वैसे चट्टान जिसमें धातु की मात्रा हो, बाकी तो और भी सारा कुछ रहेगा। उसमें धातु की कुछ मात्रा, बाकी तो और कुछ है। अगर प्योर खाली धातु मिल जाए तो प्योर मेटल हो जाएगा, लेकिन उसमें धातु की कुछ मात्रा है, बाकी कुछ और है, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? खनिज। जैसे अशुद्ध धातु मिले, अशुद्ध धातु मिले तो क्या हो जाएगा? खनिज। वो क्या हो जाएगा? खनिज। तो खनिज क्या होते हैं? आपको याद हो गए होंगे कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ जिनमें धातु की कुछ मात्रा पाया जाता है। और रात्रि के 12 बजने वाले हैं, थोड़ा नींद टाइप से आ रहा है, तो टेंशन लेना नहीं है, क्लास चलेगा आपको। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले कुछ वैसे पदार्थ हैं जिनमें धातु का कुछ अंश हो, धातु का कुछ अंश हो, उसी को क्या कहते हैं? खनिज। जैसे मेटल दो तरह के हो गए आपको, एक प्योर मेटल, एक इम्प्योर मेटल। तो प्योर मेटल सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये तो प्राकृतिक में शुद्ध रूप में है, इसको निकाल करके तनी मनी अशुद्धियां होता है तो ऐसे हाथ से इसको अलग कर लिया जाता है। लेकिन जो इम्प्योर मेटल है इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, सबको हटा करके आपको शुद्ध मेटल बनाना है, शुद्ध मेटल प्राप्त करना है, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी। और जो अशुद्धियां हैं और जो उसी के अंदर मेटल है वो पूरा एक चट्टान का रूप में रहता है, और उसी चट्टान को कहते हैं हम लोग मिनरल्स। उसी रॉक्स को क्या कहते हैं? मिनरल्स। अब बात है कि उस मिनरल से हमको क्या निकालना होगा? मेटल को निकालना होगा। तो चट्टान तो इस पृथ्वी के सरफेस पर या पृथ्वी के ऊपर पट्टी में अंदर में देखें क्रड में, तो बहुत सारे चट्टान मिलेंगे, बहुत सारे रॉक्स मिलेंगे जिसमें मेटल की मात्रा है। तो क्या सारे रॉक्स से मेटल मिल जाएगा? असंभव। सारे रॉक्स से मेटल मिलने वाला नहीं है। कुछ वैसे रॉक्स होते हैं, कुछ वैसे मिनरल्स होते हैं जिससे आसानी से और कम खर्च में मेटल मिल जाए। वैसे मिनरल्स जिससे आसानी से और कम खर्च में मेटल की प्राप्ति हो जाए, धातु की प्राप्ति हो जाए, वैसे मिनरल्स को बाबू कहते हैं ओर। मतलब ओर भी क्या है? मिनरल्स है। ओर भी क्या है? मिनरल्स है, लेकिन वैसा मिनरल्स है ओर जिससे कम खर्च पर और आसानी से मेटल्स मिल जाता है। तो बहुत सारे मिनरल्स है, चल जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे। बात करें ओर का, अगर बात करें ओर का, अयस्क का, तो कहा जाता है कि वैसे खनिज
जिनसे कम से कम खर्च पर तथा आसानी से धातु प्राप्त होता है उसे अयस्क कहते हैं। तो हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे, हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे। कहा गया कि वैसे खनिज जिनसे कम से कम खर्च पर तथा आसानी से धातु प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। कह सकते हैं दैट मिनरल्स बाय विच we get metal easily and low expansion या लो एक्सपेंड, बहुत वेरी लो एक्सपेंड करके और इजिली क्या करे? मेटल को प्राप्त कर ले, आसानी से मेटल को प्राप्त कर ले, तो उसे क्या कहा जाता है? अयस्क कह सकते हैं। इज कॉल्ड ओर, उसे क्या कहते हैं? ओर। एग्जाम्पल की बात बोले तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, विलेमाइट, ये सब ओर हैं, सब ओर हैं। नोट करते हुए चलेंगे, सबका फॉर्मूला भी देखेंगे, बारी बारी से सबको पढ़ना है। जिंक ब्लेंड, कॉपर ग्लेंस, बॉक्साइट और भी बहुत सारे हैं, पीटीसी, बहुत सारे। लिखने लगेंगे तो शाम हो जाएगा, अरे सुबह हो जाएगा, लिखने लगेंगे तो रात्रि से सुबह हो जाएगा। तो याद रखिए सब ओर है। ओर क्या होते हैं? तो ओर आपका मिनरल्स है, यानी कि आप कह सकते हैं, एक नोट पॉइंट करके लिख देंगे कि ऑल ओर आर कॉल्ड मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट कॉल्ड ओर। All ores are called mineral, but all minerals are not called ore. याद रखेंगे, are not called ore. सारे अयस्क खनिज होते हैं या सारे अयस्क को खनिज कहा जाता है, बट सारे खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं। या सारे अयस्क खनिज होते हैं बट सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब बात क्या है? तो जितने भी मिनरल्स है उसी में से कुछ मिनरल्स को चूज किया गया जिससे कम से कम खर्च पर धातु प्राप्त कर सकते हैं, उसे ओर कहा गया। यानी ओर क्या है? मिनरल्स ही है। तो क्या सारे मिनरल्स ओर बन जा रहे हैं? नहीं, कुछ मिनरल्स ओर बन रहे हैं, लेकिन ओर क्या है? मिनरल्स ही है। तो सारे ओर मिनरल्स है लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं है कि ना? तो याद रखेंगे, ऑल ओर आर कॉल्ड मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट कॉल्ड ओर। तो इसे नोट कर लेंगे, मिनरल्स हो गया, ओर हो गया। अब बच्चा आपका एक गैंग। जैसे कि आपको चट्टान मिल गया, आपको एक चट्टान मिल गया जिसमें आपको पता चल गया कि हाँ इसमें आयरन, मैग्नेट लगाकर देखें, मैग्नेट उसमें सट रहा है, हाँ भैया इसमें आयरन की मात्रा है। तो ऐसा थोड़े ना कि पूरे में आयरन होगा, कुछ उसमें फालतू मटेरियल भी होगा। तो खनिज के अंदर मेटल के साथ साथ जो बाहरी पदार्थ होते हैं, जो अशुद्धियां होते हैं, उसे गैंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो चलिए टॉपिक लगाएंगे गैंग। अगर बात करें गैंग का, गैंग तो कह सकते हैं कि खनिज में उपस्थित
अशुद्धियां को गैंग कहते हैं। यानी कि जो भी खनिज हमको मिला है, जो भी अयस्क मिला है, जो भी खनिज या अयस्क मिला है, उसमें धातु के साथ साथ जो और मटेरियल हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग? गैंग कहते हैं। खनिज में कहें या आपको अयस्क में बोले, ये सब क्या होते हैं? गैंग होते हैं, जो कि धातु के साथ सटे होते हैं, जो कि धातु के साथ सटे होते हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा। उनको क्या करना होगा? हटाना पड़ेगा। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी खनिज में धातु के साथ साथ पाए जाने वाले अन्य पदार्थों को गैंग कहते हैं। खनिज में धातु के साथ साथ जो और एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो अन्य पदार्थ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपका SiO2, CaO, etc. ये सब आपके क्या होते हैं? गैंग होते हैं। ये सब को हटाना पड़ेगा। यानी कि मेटल्स को प्राप्त करने के लिए पहले आपको याद रखेंगे, मेटल को प्राप्त करने के लिए सबसे आपको पहले इसका मिनरल्स खोजना होगा। फिर वो ऐसा मिनरल्स देखना होगा जिससे कम से कम खर्च पर आपको ये मेटल्स मिल जाए, तो ओर निकालना होगा। फिर ओर में से क्या करना होगा? गैंग को अलग करना होगा। फिर उसमें से क्या करना होगा? गैंग को अलग करना होगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना जल्दी नहीं होगा। अब गैंग अलग होने के बाद यहाँ जो मेटल बचेगा ये भी प्योर नहीं हुआ है। पहले तो ओर से ही आपको गैंग को अलग करने के लिए बहुत सारा काम करना होगा, क्योंकि ओर पर ही आपको पूरा कहानी टंगता है। तो अभी तक आज का क्लास में हम लोग इतना सारा चीज पढ़ लिए कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटलर्जी क्या होता है। तो मेटलर्जी में क्या होता है? मेटल को प्राप्त किया जाता है। मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मेटल को प्राप्त किया जाता है। मेटल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मेटल का ही बहुत अहम रोल है। जिंदा रह सकते हैं, सही ढंग से जीवित नहीं रह सकते, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। अब मेटल प्राप्त करने के लिए देखें कि हम लोग को मेटलर्जी प्रोसेस लगाना होगा, और मेटलर्जी के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। एक मिनरल्स, दूसरा ओर, और तीसरा गैंग। गैंग की आवश्यकता नहीं, गैंग को हटाना पड़ेगा। यानी 3 टर्म की आवश्यकता है, 3 टर्म हमको जानना पड़ेगा, मिनरल्स, ओर और गैंग। मिनरल्स क्या होते हैं? वैसे कच्चे पदार्थ होते हैं, या वैसे आपको, जैसे आपके पास एक सिक्का है, सपोज करो सिक्का भी मेटल्स का बना होता है। सिक्का कहीं खो गया, कहीं धरती में गिर गया, वो 10-15 दिन के बाद आपको कहीं गड़ा हुआ नजर आता है मिट्टी में, उसको निकालोगे, क्या वो सिक्का फ्रेश मिलेगा आपको? नहीं, बहुत सारी गंदगी उसके में लगी हुई रहेगी। उसी तरह से जितने भी मिनरल्स होते हैं वो पृथ्वी के सरफेस पर या पृथ्वी के क्रड में अंदर होते हैं। तो जब इस मिनरल्स को निकाला जाता है तो इसमें मेटल के साथ साथ बहुत सारे अशुद्धियां होते हैं, बहुत सारे अन्य पदार्थ होते हैं। तो उस अशुद्धियां को क्या कहते हैं? गैंग। और पूरे चट्टान को, जिसमें मेटल्स भी है, अशुद्धियां भी, उसको कहते हैं मिनरल्स। और वैसा मिनरल्स जिससे कम से कम खर्च पर धातु निकाले, उसको कहते हैं ओर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आने वाले हैं ओर का लेक्चर और अयस्क का लेक्चर। तो आज से आप लोग ये मन में बना लीजिए कि इनऑर्गेनिक मेटलर्जी स्टार्ट हुआ है तो खत्म भी होगा, खत्म भी होगा, खत्म भी होगा। धन्यवाद।